मैं मुन्नालाल शुक्ला आरटीए एक्टिविस्ट और यहाँ भूमि अधिग्रहण वाले मुद्दे पर लेकर के फिर से आज हम लोग सब एकत्र हुए हैं और यहाँ पर एकत्र होकर के लोग अपनी अपनी पीड़ा बता रहे हैं और उसकी रणनीति देखो, बहुत सारे इधर प्लाट बने हुए, कुछ लोगों के बने हुए भी हैं, तो 10-12 मकान यहाँ से पहले से बने हुए भी हैं और कुछ लोग और आज भी नए लोग जुड़े हैं, जिसमें जो है ये अलकनंदा ग्रीन सिटी नाम से अवध विहार, तो ये जो दोनों आसपास में है और यहाँ के लोगों ने प्लाट लिया, लेकिन उनको भी वही पता नहीं है कि हमारी भूमि कैसे अधिग्रहण में जा रही है। तो उसके बारे में क्या शुभ नाम है, बताएं। मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ। जी जी। मैंने धीरे धीरे अपना सेविंग जोड़ के एक प्लाट 233 में लिया जी, 1500 स्क्वायर फीट का जी, जिसको आज गवर्नमेंट ने बिना किसी सूचना के, जिस समय मैंने प्लाट लिया था इस तरह की कोई भी योजना इनकी नहीं थी जी। इन्होंने पूरी रजिस्ट्री कर दी, सब कुछ। उस समय तक कोई आपत्ति नहीं थी। अचानक मेरे को पता चलता 3 साल बाद 4 साल बाद कि यहाँ पे गवर्नमेंट योजना ला रही है, अपनी आवासीय योजना ला रही है और जिसमें मेरी भूमि का जो 233 में है उसका अधिग्रहण कर रही है जी। अब आज की डेट में मेरे को समझना ये मुश्किल हो रहा है कि जो मैंने पाई अपनी जोड़ के जमीन खरीदी थी उसका क्या होगा जी। उसका पैसा जो मैंने लगा दिया, अपना टाइम पीरियड इतना लगा दिया, आज मैं रहने के लिए इसमें मकान बनाने वाले हूँ, तो अब मैं कहाँ पे अपना निवास बनाऊँ, कैसे रहूँ, इसका जवाब कोई देगा क्या मेरे को जी। मैं क्या करूँ आगे जी। तो आपको क्या अब आगे क्या रणनीति है कि आप अपनी आपत्ति एक्ट में भी दिया है कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उस 2013 उसमें दिया है कि हम अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, या जो है सहमत नहीं है तो आपत्ति आप दर्ज करेंगे क्या? मैं किसी भी तरीके से किसी भी सरकार की इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा तो पैसा जा रहा है, 4 साल का टाइम पीरियड जा रहा है। आज की डेट में जब मैं मकान बनाने को अपना इच्छुक हो रहा हूं, उस समय मेरी भूमि का ग्रहण किया जा रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कोई निवास स्थान है नहीं कि मैं लखनऊ में अब कहाँ पे निवास स्थान बनाऊँ, मेरे को क्या होगा? तो आज की डेट में मेरा और मेरे परिवार का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस आपत्ति के द्वारा मेरी सहायता की जाए जी। तो देखिए, ये बात है सामने आती है कि आखिर इनका अब ये कहाँ जाएंगे कि अधिग्रहण 2013 कानून कहता है कि अगर उसका जीवन प्रभावित है तो उसकी ज़मीन को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं और उसको आपत्ति करने का अधिकार भी दिया जाएगा। तो आपत्ति इनकी है और बहुत सारे लोगों की है, तमाम सारे लोग इसमें आपत्ति हैं। आइए आप भी थोड़ा बोलिए फिर से कि क्या इसकी आगे रणनीति क्या बन रही है, क्या आपत्ति कहाँ करने वाले हैं, उसके लिए बताएं थोड़ा। मैं सूबेदार मेजर के तिवारी जी जी रिटायर्ड जी। मैं एलडीए सहित सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइप का ज़बरदस्ती बगैर किसी को कोई सूचित किए ये जो ध्वस्तीकरण करना ये बिल्कुल न्याय के खिलाफ है जी। सरकार में और जो है ये भू माफिया में क्या फ़र्क है? ये तो एक भू माफिया भी करता है। रेट 1000 का है, यहाँ पे रेट 1000 से 1200, 1300, 1400 रुपये है। सरकार अगर कोई यहाँ का मुआवजा भी तय की है तो 458 रुपये से लेकर 59 रुपये के बीच में। इस तरह से जो जिस लोगों ने इतना पैसा लगाया है और 458 के हिसाब से वो वापस कर देगी, उस बंदे पे क्या गुजरेगा? और जो प्लान किया है कि वो वहाँ पे घर बनाएगा या कोई अगर रोड साइड पे है तो कोई दुकान चलाएगा, अपना जीविकोपार्जन का साधन बनाएगा उसके इस आशा का क्या होगा तो अगर इसके खिलाफ अगर जबरदस्ती कोई कार्रवाई हो रही है सरकार या एलडीए की तरफ से, तो मेरी तरफ से मैं ये कहता हूँ कि ये भूमाफिया है, ये गुंडागर्दी है, अपने पावर का दुरुपयोग है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है जी। तो और हम सहमत नहीं है, हम सहमत नहीं है अपना प्लॉट देने के लिए यहाँ। अगर जिसको चाहिए या तो जो है कि नहीं, हमारी सांत्वना राशि जो कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंदर है, जितना प्लाट का जो है कि नहीं मुआवजा बनता है उतना सांत्वना राशि बनती है। अगर जिसको जरूरत है, ज्यादा प्लाट वाले हैं वो दे सकते हैं। हम सहमत नहीं है, ये सिरे से खारिज करते हैं इनके प्लाट। बहुत अच्छा। तो देखिए कि ये मेजर साहब ने अभी बताया, तो हमें जो है ये ध्यान रखना है कि सरकार भी जनहित में कार्य करने के लिए होती है और भूमि अधिग्रहण कानून भी वही कहता है। और बहुत कुछ स्टडी किया गया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कोई पहला ऐसा मामला आया है, इसके पहले भी कई मामले ऐसे हुए हैं और लोगों ने आपत्ति की है तो वो ज़मीन उसको छोड़ी गई है, अधिग्रहण से मुक्त की गई है। और नहीं होंगे तो ये लोग आपत्ति कर करके जिलाधिकारी को देंगे और आगे मानवाधिकार को भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी को देंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही है
और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये लोगों की मांग है। और लगातार इसके पहले भी कई वीडियो जो वायरल भी हुए हैं और लोग इसको जनता देख रही है, और वो जनता की भावनाओं को उनको ध्यान देना चाहिए और उनकी ज़मीन को जबरन अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। ज़मीन जो लोग देना चाहते हों उनसे लें, स्वाभाविक है। और इधर पता चला कि इधर ये इधर से कब्रिस्तान इधर भी है, तो एक्ट में भी दिया हुआ है कि कब्रिस्तान की ज़मीन जो है सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो फिर कब्रिस्तान है तो उसको कैसे ले सकते हैं? इधर गौशाला भी बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है इसको जो भी सर्वे इसका हुआ वो ठीक से नहीं हुआ, और उसके ज़िम्मेदार वो अधिकारी कर्मचारी रहे होंगे जिन्होंने सर्वे इसका किया। तो ये सर्वे गलत है और उसको सर्वे फिर से कराया जाए, और करा के ताकि जनता की जो है समस्याएं हैं, जो आपत्ति हैं, उनको देख करके और जो देना चाहें उनसे ज़मीन लेना चाहिए। और जबरन किसी की भूमि का अधिग्रहण करना न्यायोचित नहीं है। तो ये विशेषकर है कि ये ध्यान रखें कि इधर ये ज़मीन ये पूरी जो दिख रही है, ऐसे इधर बहुत सारे प्लाट हैं जो मकान बने हुए हैं। अब ये मकान बने हुए हैं, उनको भी वही मुआवजा अगर दिया जाएगा तो कैसे उनका काम होगा? ये देखिए वो प्लाट वहाँ तक वो बने हुए हैं, तो अगर ये भी पता चला है कि उनको भी वही मुआवजा दिया जाएगा जो ज़मीन के लिए देना के लिए है, तो वो उनके लिए अन्याय होगा। तो ये सभी के साथ अन्याय है, क्योंकि ज़मीन जो है जबरन लेना जो है यही अन्याय है। कि मुआवजा की तो बात है, जब वो ज़मीन अभी देना नहीं चाहता है तो पहले आप उससे बात करें, उसकी आपत्ति लें, और आपत्ति करने के बाद में ग्रहण करें और फिर उस पर सुनवाई करें, बुलाएं उनको। ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इसमें काम करें, ना कि जबरन में कुछ प्रधान की सहमति ले लिया या किसी लोगों को ले लिया, ऐसे लोगों जिसकी ज़मीन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे बेच चुके हैं, वो ज़मीन बेच चुके हैं, और उनसे तो उनसे सहमति लेने से क्या मतलब है? तो सहमत से उनसे लिया जाए। जो पीड़ित है इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके किए हैं, और ऐसे लोगों की ज़मीन चली जाती है तो वो बेसहारा हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और ऐसे लोग भी हैं जो प्लाट जो है एलडीए का प्लाट नहीं खरीद सकते। आइए उतना आइए थोड़ा दीजिए, आइए। बता तो शाही जी बताएं। हाँ बताएं। मैं एसके शाही जी वर्ष 2022 में जी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से सेवानिवृत्त हुआ था जी और अपने भविष्य निधि के पैसे से एक आश्रय बनाने के जी। लिए एक यहाँ प्लाट खरीदा था। जी तो उस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना नहीं थी जी और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग एलडीए का प्लाट खरीद करके जी और आश्रय बना सकें। जी और सस्ता प्लाट लिया था उस समय 1000 रुपया स्क्वायर फीट की दर से। जी और आज जो है ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ये गाटा संख्या 233 जी जो 50% पार्ट जो है धारा 80 है और 50% पार्ट दाखिल खारिज है। जी इसको अधिग्रहण करने के लिए नोटिफिकेशन की सूची में शामिल कर लिया है। जी हम सब लोग बहुत ही सदमे में हैं जी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भविष्य में हम लोग अपने परिवार के लिए आश्रय बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। जी क्योंकि यहाँ पे जो दर निर्धारित की गई है वो लगभग 459 रुपया स्क्वायर फीट की दर निर्धारित की गई है। जी जबकि हम लोगों ने ख़रीदा था वो 1000 रुपया स्क्वायर फीट जी और उसका जो है राजस्व भी दिया था। जी तो राजस्व का और अधिक चार्ज मतलब जोड़ा जाए तो करीब 1100 रुपया स्क्वायर फीट जी ये प्लाट हम लोगों को मिला। 1100 रुपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से मिला जी और मुआवजा मिलेगा 460 रुपया जी 459 रुपया स्क्वायर फीट। जी तो ये बहुत बड़ी क्षति है जी और हम जैसे लोगों को आश्रय बनाना अति आवश्यक है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, लखनऊ विकास प्राधिकरण से, प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि हम सभी के इस गाटा संख्या 233 सैदापुर ग्राम सैदापुर तहसील बक्सी का तालाब को सूची से बाहर कर दिया जाए ताकि हम लोग अपने परिवार के लिए एक आश्रय बना करके अपना जीवन यापन कर सकें। जी 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 बहुत अच्छा। जी देखिए आप भी बोलिए। हाँ बोलिए फिर से। बताइए।
मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन के.एन. तिवारी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते और पता है एक डिसिप्लिन सिटीजन होने के नाते हमने यहाँ एक ज़मीन खरीदा जो 2000 फीट के लगभग है और उसमें इसलिए कि हम कुछ करेंगे। इससे हमें पहले पता नहीं था कि ये ज़मीन जो है एलडीए की अधिग्रहण में थी। अगर होती तो हम क्यों करते। या तो इस तरह की कोई नोटिस होता इस एरिया में, या तो तहसील में कोई नोटिस होती, वहाँ की रजिस्ट्री ना की जाती। अगर हमें पता होता तो हम क्यों करते। हम जानबूझ के अपनी पैर को उखल में क्यों डालते। हमें ये इसलिए एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते मैं आग्रह ही करूँगा। मैं कोई आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, प्रशासन को उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। मैं पहले ही कहा कि मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ और मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे ये हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ आगे कुछ करे। और इसके लिए हमने जो भी एपीपीएफ फंड है, चाहे जो कुछ है, इसलिए हमें एक सोल्जर के नाते हमें इतना ये नहीं होता है इनकम कि हम बहुत कुछ ऐसा कर सकें। लेकिन ये कुछ बचा के जो हमारी सेविंग है, उस सेविंग से हमने जो लिया है, तो इस वजह से मैं आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसको अधिग्रहण ना किया जाए और 233 जो ये संख्या है, गाटा संख्या, इसे अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से और सरकार से। ये मेरी अनुरोध है। मेरा उम्मीद है कि मेरी एक सोल्जर की अनुरोध को ये किया जाए। मैं कारगिल ऑपरेशन का भी एक सैनिक हूँ जिसमें भाग लिया हूँ। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि मुझे ये उम्मीद भी करता हूँ कि मुझे ज़रूर इसकी हेल्प दी जाएगी और मेरे बात के ऊपर गौर किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। देखिए, कारगिल में जिसके लिए हम लोग आज गौरव बनाते हैं, तो कारगिल में इन्होंने युद्ध किया, कारगिल उस लड़ाई में, और जो हमारे पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और आज हम उनका गौरव सम्मान न कर करके, हमें तो उनको सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को सादर करना चाहिए। जी, तो इस प्रकार से देखिए ये समस्या सामने आई। और आप लोग कुछ बोलेंगे? हो गया? चलिए, आज के लिए इतना ही, और फिर बात करते हैं आगे। इसके बाद में अब बात की जाएगी प्रशासन से, और फिर आपको बताया जाएगा आगे की कार्रवाई। धन्यवाद।